कि नीतीश जी को उप प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसलिए इसकी चिंता आप मत करिए। नीतीश जी की चिंता करने के लिए जदयू और बिहार की जनता बैठी है। नीतीश कुमार जी किसी पद के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के विश्वकर्मा हैं। बिहार के लिए जो उन्होंने काम किया है, नीतीश कुमार जी पर लोगों का बहुत भरोसा और विश्वास है। भोजपुरी का एक मशहूर सोहर है जो बच्चे के जन्म पे गाया जाता है और इसका नाम है हिंद का सितारा। इसमें जो कवि है वो कल्पना करता है बच्चे को देखकर कि हमको इस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि आगे चल के सीएम बनेंगे, नहीं पीएम बनेंगे, इस तरह से वो कल्पना करते हैं। तो इसी तरह की बात अब एक बिहार के पूर्व सीएम और मंझे हुए राजनीतिक नीतीश कुमार के बारे में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी पीएम बनाना चाहिए। अब ये मांग कितना जायज़ है और इस सिचुएशन में क्या उन्हें डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है? नवीन जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए कि क्या लगता है आपको कि मांग जहाँ से उठी है वो तो बिहार के अलग अलग नेताओं ने अभी मांग उठा दी है, अभी सिचुएशन देख के लगता है कि कुछ होने वाला है? देखिए, बात तो है कि भाई कि जब नीतीश कुमार ने सीएम का पद 10 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर छोड़ा है तो किसी शर्त पे तो छोड़ा ही होगा। बड़ा ऑफर मिला होगा और बड़ा ऑफर मिला होगा और कहीं ना कहीं भीतर खाने किन शर्तों पे उन्होंने वो राजी हुए और सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई और वो बिहार के नए सीएम बने। तो उसमें पीछे क्या रहा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आज भीतर खाने से बात उठ रही है और उनकी पार्टी के सदस्य हों या और कोई विधायक हों जो उनकी राजद के भी विधायक अगर इस बारे में अगर कह रहे हैं तो बात कहीं ना कहीं है, या तो वो अगर विरोधी दल के लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीज करने वाली बात है कि भैया तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं है, और अपने दल के लोग कहने कि साहब आपके साथ धोखा हो गया, तो कह रहे हैं भाई तुम ही लोग उठा, हम बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो वो वाली स्थिति है कि भाई अब चीज़ें जो है बदल गई हैं, क्योंकि जिस समय पद छोड़ा था इन्होंने 14 अप्रैल को इस्तीफा दिया था नीतीश कुमार ने, तब बिहार के चुनाव का परिणाम नहीं आया था। और जो चीज़ें अब पिछले 1-1.5 महीने में मई में जब रिजल्ट आया और उसके बाद जो समीकरण बंगाल के जो चुनावों के बाद, तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह मतलब लोकसभा हो चाहे वो दूसरी पार्टियों में अगर देखें तो जिस तरीके की भागादौड़ी मची और उसके बाद जो लोकसभा में समीकरण बदले बगैर चुनाव के, ये बड़ा ही करिश्माई हुआ। और इसका असर जो है नीतीश कुमार की जो उप प्रधानमंत्री बनने की जो डील हुई होगी कि भाई या तो हम आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी देने की स्थितियां अभी जो बनती दिख रही हैं उसमें केवल एकमात्र पद उप प्रधानमंत्री का ही दिखता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत पहले से ही जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबकी खबरें चली थी जब समय समय पे। अब देखिए नीतीश कुमार एक साथ रहे नहीं ना, लगातार एनडीए के साथ ही वो जब रहे तब वो हंसक के साथ बिल्कुल जो सुशासन बाबू के रूप में जो बिहार में बैठे थे, और वो उसके बाद उन्होंने कई बार जो है वो आरजेडी के साथ गए और फिर उसके बाद वापस एनडीए के साथ आए और वापस मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन हुए। लेकिन स्थितियां रही कि उनका नाम आया तो ज़रूर, लेकिन भाजपा के अपने खुद के भी तो समीकरण हैं, उनके भी तो कार्यकर्ता हैं, उनके भी एस्पिरेशंस हैं कि किसको बनाया जाना चाहिए। आपको भी नहीं पता, द्रौपदी मुर्मू जब पिछली बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुई तो लोगों को लगा था कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का नाम आए, हो सकता है नीतीश कुमार का नाम आए, लेकिन नहीं आया। फिर उसके बाद आप देखेंगे लगातार राज्यसभा के उपसभापति का जो पद था जो हरिवंश जी के पास था वो उनकी पार्टी के थे। अब जाके वो जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य के रूप में राज्यसभा में और अभी भी उसी पद पर आसीन है, तो वो पद उनको मिला हुआ था। तो वो राज्यसभा में जाके या तो उपराष्ट्रपति की बात, तो उपराष्ट्रपति भी हाल ही में निर्वाचित हुए, अगर बनाना होता या तब की बात होती, लेकिन तब ये समीकरण नहीं थे कि नीतीश कुमार सत्ता छोड़ के मुख्यमंत्री का पद छोड़ के केंद्र में आना चाहते नहीं आ चाहते, लेकिन अब किसी को और बना दिया गया और उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी अभी नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव भी अगले साल जुलाई में होने हैं, बिल्कुल 1 साल वो जगह खाली है। तो अब वो अगर सत्ता छोड़ के और मुख्यमंत्री का पद छोड़ के अगर आए हैं तो मिलना क्या है? मिलने की सिर्फ एक ही जगह बचती है, वो उप प्रधानमंत्री का पद है, जो कहें कि जिसका संवैधानिक रूप से कहीं जिक्र भी नहीं है ना तो कहीं पे है कि, लेकिन वो पद जो है शुरुआती दौर से ही जब भारत में वल्लभ भाई पटेल को जब प्रधानमंत्री नहीं बन सके और उनके बाद उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया तब से वो चला आ रहा है। लेकिन
बहुत चुनिंदा लोग ही बन हाँ, तो सके। वो समीकरण के हिसाब से बनाया गया, जब जैसे ज़रूरत पड़ी पार्टियों को तोड़ जोड़ करने की, तब वो वैसे बनाया गया। संतुलन करने की स्थिति जब भी राजनीतिक तौर पर पैदा हुई तब बनाया गया। देखिए 1979 में 3 लोगों को बना दिया गया उपराष्ट्र, जब बने प्रधानमंत्री, तो वो स्थितियां राजनीतिक तौर पे बनी। और अब देखेंगे 22 साल से कोई बना ही नहीं है। आखिरी व्यक्ति जो थे PM इन वेटिंग जिनको कहा जाता था वाजपेयी जी के टाइम पे, वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। पहले वो गृह मंत्री के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन बाद में उनको जो है उप प्रधानमंत्री जो है जब कार्यकाल खत्म हो रहा तब उनको बनाया गया, और वो तब से वो बने रहे, और जब तक वो रहे वो प्रधानमंत्री के पद पर ही रहे। तो अब नीतीश कुमार के लिए स्थितियां हैं कि भाई बन रही, लेकिन चीज़ें जो हैं अब वाकई में बहुत बदल गई हैं। क्योंकि अगर प्रॉमिस बीजेपी ने बिहार में किया था तब जब उनको सत्ता लेनी थी, लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद अगर आप समीकरण देखें तो बहुत बदल गए हैं। अब बहुत स्थिति बिल्कुल इतर है कि भाई आप, क्योंकि आपके पास 12 सांसद हैं। अगर आप तब की स्थिति में कहते थे कि मेरे पास 12 सांसद हैं और मैं 12 सांसद ले लूंगा, आपके पास बहुमत है 293 टोटल, पुरानी टैली के हिसाब से अगर देखें तो इनके पास टोटल NDA के पास जो है टोटल सीट थी। अब उसमें से आप 93 हटा दें अगर, तो कितने बचते हैं? 83 और 281। बहुमत का आंकड़ा फिर भी है, और भी कोई इधर उधर जाता। अब शिवसेना से आ चुके हैं शिवसेना। लेकिन अब जो सबसे बड़ी स्थिति बनी, जो 20 TMC के सांसदों ने जो CPI जो त्रिपुरा की जो पार्टी है उसमें जो विलय किया, और उसके बाद जो 20 लोगों ने कहा कि हम NDA का समर्थन करेंगे, वो सीधे तौर पे 20 का आंकड़ा जो है ना उसने जो है वजन जो है बढ़ा दिया है। अब उसके बाद जब 300 के पार की गिनती अगर हो जाती है तो नीतीश कुमार के पास विकल्प कुछ बच नहीं रहा। अब नीतीश कुमार खुद तो आके नहीं कह सकते ना भाई कि आप मुझे जो है बनाइए प्रधानमंत्री, आपने वादा किया था। अब ना तो वो प्रेस के सामने ये बात कह सकते हैं, ना किसी के सामने। तो जो भी बातें या जो भी लोग उनकी पार्टी के या RJD के जो भी विधायक ने उन्होंने कहा है, वो लोग इसीलिए कह रहे हैं, एक व्यक्ति तो टीज करने के लिए, भैया हम तो कह रहे थे कि वो लोग धोखा दे देंगे आपको, इधर आइए, इधर आ जाना चाहिए था आपको। लेकिन अब जो स्थिति बनी दूसरी, और उनके विधायक इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि भाई उनसे वादा किया गया। तो अब वो नीतीश कुमार से कोई भी काम हो, केंद्र में उनके पास अभी कोई पद तो नहीं है। और मतलब आप ये भी देखिए कि राज्य में भी अगर है तो RJD के साथ भी वो बहुमत नहीं ला सकते। अब जिस तरह से बंगाल में एक साथ विधायक इतने सारे टूट गए, बिहार में भी हो सकता है। तो बिहार में भी इतना लोड नहीं ले, बीजेपी ले रही है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, तोड़ लाएंगे। कहते हैं कि देखिए ये जिस तरीके से वायरल फीवर है ना, वो महाराष्ट्र होते हुए बंगाल पहुंचा, वो बिहार की तरफ, जहाँ पे राजनीति जो है मतलब लोग जो है बचपन से घोल के पी जाते हैं। सही। तो लोगों को जितना मजा राजनीति करने में और राजनीति समझने में आता है, तो ये बात नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। और दूसरा है, उन्होंने अपने बेटे को पहली बार कोई पद दिलाया है राज्य में, और अभी जिस तरीके से वो सुपर एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, खासकर उन्होंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने हॉस्पिटल्स को लेके अभी और निरीक्षण किया, जिस तरीके से वायरल भी हो रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग हरकतों की वजह से। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन देखिए जिस तरीके से काम करना, काम से अगर बात हो रही है, और हम बात आज निशांत कुमार की बात इस बारे में कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई सब जगह डॉक्टरों के आने का टाइम होना चाहिए। उन्होंने CCTV में कुछ लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी किया और त्वरित कार्यवाही करते हुए, तो उन्होंने अपने पिता वाले जो तरीका जो शुरुआत में जब आए थे तो उस तरीका रौबदार छवि को उन्होंने, भले ही उनको लेके कुछ भी बातें बनाई जा रही हो, लेकिन वो अपने काम से इस बात का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा हूँ, और उनको भी स्टैब्लिश करना एक नीतीश कुमार की जरूरत है। उन्होंने अपना जीवन पूरा कर लिया। नीतीश कुमार के लिए अब जीवन में हासिल करने के लिए कुछ रहा नहीं, सिर्फ नाम की बात रह गई। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं सब जगह का सदस्य रहा, राज्यसभा का कभी सदस्य नहीं रह पाया, वो राज्यसभा में निर्वाचित होकर आ गए। अब बचता क्या है? 3 पद जो हैं, जो बड़े देश में बसते हैं, एक उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री। ये 3 पद ऐसे हैं जिन पे वो कभी नहीं बढ़े, वरना केंद्र में तो वो रेल मंत्री भी रहे और बड़े पदों पे भी रहे। तो अगर वो स्थिति है तो भाई उनके लिए आज जो स्थिति है कि भाई अगर उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं तो एक सेरेमोनियल पद जो है उनको मिल जाएगा, जो प्रधानमंत्री जनक विदाई, जैसे क्रिकेट में भी पूरा प्रधानमंत्री नहीं तो आधा प्रधानमंत्री, जो जैसे एक मूवी आई थी ना कि हाफ गर्लफ्रेंड जैसा होता है, तो वो भी बिहार की पृष्ठभूमि पे बनी थी, और दिल्ली और बिहार की पृष्ठभूमि थी उस मूवी में भी। तो वही स्थिति है कि भाई अगर पूरा नहीं तो आधा प्रधानमंत्री बना, सम्मानजनक, जैसे एक मैच में कैप्टन बना दिया जाता है फिर उसके बाद विदाई दे दी जाती है, वैसे ही इनको भी कर देना, ऐसा ही कुछ है। लेकिन अब देखिए राजनीतिक तौर पर राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, और समीकरण रोज बदलते हैं कि कौन किसके साथ है। आप ये बात जानते नहीं है। पता लगा आज सोए थे आप मुख्यमंत्री बन के, और अगले दिन गए तो आप पता लगा आप कुछ नहीं रह गए। तो वो बदलती हैं स्थितियाँ। लेकिन अब
कमिटमेंट की बात है कि भाई अगर ये बताना चाहें कि भाई कि हम एकजुट हैं और अभी जिस तरीके से परिसीमन वाला जो बिल आया था उसको पारित कराने के लिए पूरी तरह से जो बीजेपी जो है कमिटेड है, एनडीए कमिटेड है कि हमको वो लाना ही है। अगर वो लाने की तैयारी में है तो वो इस तरीके का रिस्क भी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मानसून सेशन भी है, अब शुरू होने ही वाला है और उसका नोटिफाई हो चुका है। तो अगर मानसून सेशन से पहले अगर आता है, अगर ये बात अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं या तो भीतर बीजेपी की तरफ से तैयारी है, तो ये माहौल बनाने की कोशिश है कि भाई प्रधानमंत्री नीतीश बनने वाले हैं तो थोड़ा वजन दीजिए नीतीश बाबू को कि वो वापस आ रहे हैं हमारे सुशासन बाबू नई भूमिका में। तो वो नई भूमिका क्या है, कैसे होगी, ये डिसाइड करना है। लेकिन अभी अगर जोड़ तोड़ और गणित के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जिद करने की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है कि मुझे उप प्रधानमंत्री बनना ही है, आपको मेरे को बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें कि सिर्फ उस समझौते की बात है, उस सम्मान की बात है जो बीजेपी ने वहां रहते हुए उनके साथ किया कि भाई आप सत्ता दीजिए, अब आपकी उम्र नहीं है, आप नहीं संभाल पा रहे हैं, हमको संभालने दीजिए, हम बड़ी पार्टी बन के उभरे। लेकिन फिर भी हमने आपसे कहा था कि भाई कोई भी पार्टी आएगी लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। अगर एक वादा और किया है तो अगर उस कर्टसी में वो निभाते हैं तो बड़ी बात है। नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप देखें कि कई बार शरद यादव जब हुआ करते थे इनकी पार्टी में तो शरद बाबू एनडीए के चेयरपर्सन कितने साल बने रहे, लेकिन जब टूट हुई तो शरद यादव हटे, उसके बाद में बदलाव हुए। तो अभी वो पद जो उस पद पर अमित शाह हैं। उसके बाद पहले जो है वो पद जो है वो श्रोमणी अकाली दल को भी था, लेकिन श्रोमणी अकाली दल जब अलग हुआ तो प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे, लेकिन अब अमित शाह हैं। अब उस पद पे हैं, वो गृह मंत्री भी हैं। उनके बाद उनको हटाना नहीं हटाना ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है। हो सकता है कि उनको राष्ट्रपति ना बनाया जाए तो कहीं हो सकता है एनडीए का वो चेयरमैन भी बना सकते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन किस रूप में, किन शर्तों पर मिलेगी। लेकिन उप प्रधानमंत्री अभी की स्थिति में फिलहाल दिख नहीं रहा कि अभी तत्काल कोई निर्णय होगा। अगर कर्टसी में बीजेपी को कभी करना हो कि भाई वो कहते हैं ना कंसोलेशन प्राइज की तरह होता है कि भाई जो है कि एक दे दिया जाए कि भाई ये बहुत अच्छा किए थे, लेकिन वही वाली स्थिति है कि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अब बीजेपी के पीछे बार्गेनिंग की स्थिति नहीं है। बार्गेनिंग की स्थिति तो खत्म हो गई है। तो वो स्थिति नहीं है कि आज आपको देना है और वो बन जाए। तो ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार हाल फिलहाल आने वाले कुछ ही दिनों में उप प्रधानमंत्री के नाम जो उनका घोषित हो जाए वो बन जाए। लेकिन अगर बीजेपी दे दे पारितोषिक के रूप में कि भाई ले लीजिए, चलिए आप हमारे सहयोगी हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो बस वो वाली बात है। बस तो यही बात है कि सम्मानजनक विदाई अगर नीतीश कुमार को मिल सकती है तो किया जा सकता है। आपको जाते जाते उन नेताओं के बयान भी सुना देते हैं जो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। नहीं, तो एक तो है कि तेजस्वी जी को माननीय नीतीश जी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव खत्म हो गया, जनता ने आपको विपक्ष के नेता के जैसा भी नहीं रखा, आपका नंबर घट गया, आप मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रहे, तो जनता को तो आपने जाके नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बोला। आप जो ये मजाक कर रहे हैं नीतीश जी के ऊपर, कटाक्ष कर रहे हैं कि नीतीश जी को उप प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसलिए इसकी चिंता आप मत करिए। नीतीश जी की चिंता करने के लिए जदयू और बिहार की जनता बैठी है। देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के लिए बिहार के सिर्फ विधायकों का नहीं, जन जन की भावनाओं जेहन में बात है कि नीतीश कुमार जी हम लोग के सम्मान नेता हैं, उनके लिए अगाध प्रेम है। तो तरह तरह के सवाल लोगों के मन में उठता रहता है, व्यक्त करते रहते हैं। बहुत प्यार है उनके लिए, बहुत उनके लिए लोगों में आस्था है, इसलिए तरह तरह के सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन ये तो चीज़ें जो तय होनी है वो तो भारत सरकार तय करेगी और देश के प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ जेडीयू को मिल सकता है और चाहिए जेडीयू को? देखिए, नीतीश कुमार जी किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के विश्वकर्मा हैं। बिहार के लिए जो उन्होंने काम किया है, नीतीश कुमार जी पर लोगों का बहुत भरोसा और विश्वास है और नीतीश कुमार जी किसी पद के उम्मीदवार नहीं है। ये सुबह सुबह जब सो करके उठे
तो कुछ पत्रकार भाई लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई उनको भारत सरकार में मंत्री बना दिया। तो मैंने उनको सीधे यही जवाब दिया और मैंने उनको कहा कि भाई पहले भी वो भारत सरकार के कैबिनेट में रेल मंत्री रह चुके हुए हैं, कृषि मंत्री रह चुके हुए हैं। बिहार की जनता और मतदाता मालिक ने 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी नेताओं में एक पौधा बचे हुए हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो मैंने कहा कि जब उनको मंत्री बनने की बात हो रही है तो उस स्थिति में तो उनको उप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, और उप प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे बिहार के मतदाता मालिक जो है प्रसन्न होगा।